इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करते हुए अक्सर हर किसी इन्वेस्टर को एक थॉट मन में आता है, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदूं। पर सबसे पहले इसके भी पहले एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है जिसके अकॉर्डिंग मैं ये म्यूचुअल फंड ले सकता हूँ। बिकॉज रिटर्न सबको चाहिए होता है बट लॉस के टाइम पे पेशेंस सबके पास नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज मैथ्स वर्सेस डेटा एंड दिस इज एपिसोड 9 विच इज डू यू नो योर रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल का मतलब काफी सारे लोगों को लगता है कि बस मेरे एज से रिलेटेड ही है, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर। बाकी भी काफी पैरामीटर्स होते हैं विच वन शुड कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग एनी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड, क्योंकि रिस्क एंड रिटर्न का लॉजिक काफी सारे फंड्स का अलग अलग होता है बेस्ड ऑन द कैटेगरी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द नंबर्स वाया ट्रेलिंग रिटर्न। सबसे पहले ये बता दूं कि ट्रेलिंग रिटर्न क्या होता है। इट्स बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैगर, ये कैलकुलेशन होता है। मैं बाकी अभी जो आगे भी एपिसोड्स आएंगे उसमें मैं एक टॉपिक लेने वाली हूँ, ट्रेलिंग वर्सेस रोलिंग रिटर्न, तो एट दैट टाइम आई विल कवर दिस इनटू डिटेल। तो अगर ये हम पर्टिकुलरली स्क्रीनशॉट देखें जो मैंने लिया है फ्रॉम फंडोमीटर, जो यज्ञ का एक प्रोडक्ट है, तो उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ट्रेलिंग रिटर्न्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट येस, एज कम्पेयर टू बैक कैटेगरीज यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मिंग तो स्मॉल कैप ही है। बट यही अगर मैं लॉन्गर टर्म्स में देखूँ, जैसे 5 to 10 ईयर्स में देखूँ, तो बेस्ट परफॉर्मिंग भी स्मॉल कैप ही है, विच मीन्स हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिटर्न्स। सो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका रिस्क प्रोफाइल जानो। बट ये देखना कैसे चाहिए, तो ये कुछ बेसिक 5 क्वेश्चंस है। फर्स्ट है टाइम होराइजन, कितने टाइम के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो आपके मे बी गोल पे भी डिपेंड हो सकता है क्योंकि वो गोल पे आपका वो इन्वेस्टमेंट टैग्ड है। सेकेंड इज पेशेंस लेवल, अगर कल जाके मार्केट 20% गिरता है तो आप कितना इन्वेस्टर रहना पसंद करोगे। अगर आप तभी भी इन्वेस्टर रहना पसंद करोगे तो आप ज़्यादा रिस्क टेकर हो। थर्ड इज इनकम सोर्स, अगर इनकम सोर्स यानी कि आपका जो जॉब या फिर बिजनेस है उसके थ्रू जो आने वाली इनकम है वो एक फिक्स्ड काइंड ऑफ लेवल पे है, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बेसिक नेसेसिटीज कवर करने के लिए कंसिस्टेंट सोर्स है। दैट्स वाई वो केस में अगर सिक्योर जॉब है तो यू कैन टेक मोर रिस्क एज कम्पेयर टू द अनसिक्योर्ड जॉब या फिर any source of income. Next is number of dependents, less or no dependent, which means high risk taking. And fifth one but not the least one, age, which is also one of the factors. Young investors काफी टाइम जिन पे कोई डिपेंडेंट भी नहीं होता है तो वो एक हाई रिस्क टेकर होते हैं। सो दीज आर 5 बेसिक पॉइंट जो आपको आंसर करेगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है एंड उसके हिसाब से वन शुड इन्वेस्ट इनटू हाई, मॉडरेट और लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स या फिर कोई असेट टाइप। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी चूज करोगे म्यूचुअल फंड, कीप इन माइंड पहले सबसे रिस्क प्रोफाइल देखना है अपना खुद का एंड अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है आपका कैटेगरी या फिर फंड। इन अपकमिंग एपिसोड्स आई विल कवर हाउ टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स ऑल्सो, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बोला ट्रेलिंग वर्सेस रोलिंग रिटर्न का एक कंपैरिजन रहेगा। तो इसीलिए चैनल के साथ बने रहिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।